मैनेजर किम के पार्ट 7 में तुम्हारा स्वागत है उम्मीद। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर मैनेजर किम ने अपना मिशन अनऑफिशियली शुरू करा था, वो उस लड़की को बचाने वाला जो कुछ मामूली गुंडे बदमाशों से पहुंच गई थी याकुजास के पास। लास्ट टाइम मैनेजर किम उनसे भिड़े, उनके करने में हेल्प करी थी डायरेक्टर नाम ने भी, एंड मैं मैदान में टॉम ली भी उतर गया था। ऑल्सो वो फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बुड्ढे का सच रिवील भी हुआ था जो बहुत डार्क है। साले ने खुद की इमेज बचाने के लिए जो अफेयर चल रहा था उस लड़की की अपने बेटे शादी करा दी, और शादी के बाद भी लगा पड़ा उसके साथ, घर के सामने वो भी चुमलाटी कर रहा है। ये चीज तो थी डार्क, और डार्क चीज ये थी कि उस बच्चे को सब कुछ पता था, मतलब उसके बेटे को सब पता कि उसकी सो कॉल्ड जो वाइफ है वो एक्चुअली उसके बाप का माल है, और जिसको शायद अपनी बेटी मानता है वो उसकी बेटी नहीं उसकी बहन है जो उसकी बीवी ने Oh my God! बुड्ढे साढ़े तेरे में चांटे बढ़ने चाहिए। खैर लास्ट पार्ट के एंड में बुड्ढे की आइटम ने उसे स्टैब कर दिया था। ये बोली तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी और अब तू मेरी बेटी को मारना चाह रहा है। तू मेरे साथ कितनी बार सो लियो वो चलेगा, पर मेरी बेटा को समझेगी तू। So she stabbed this devil। बड़ा तभी तो सो कॉल्ड पति आ गया था जिसने बोला था कि पहले मैंने अपने बाप की ये हरकतें इग्नोर करी, पर अब बाद मेरी फैमिली पे आ चुकी है तो मैं ब्लेम लेने वाला हूं अपने बाप को मारने का। ना ऐसा बोला लास्ट पार्ट के अंदर। अब इसके बाद एक दो चैप्टर्स हैं जो आफ्टर मैथ है इस चैप्टर के, और साथ में अगले आर्क का बिल्डअप भी है, और अगली आर्क जो इस वीडियो में शुरू वाली है वो होगी द किडनैपिंग ऑफ मैनेजर किम। यप, द मोस्ट डेडलीस्ट एजेंट वही किडनैप होने वाला है। खैर अभी हमें पता लगता है कि बुड्ढा एक्चुअली बच गया। जब मैंने पैनल देखा था कि बुड्ढा बच गया, मारा नहीं, मेरे को मोशन वाला मोमेंट याद है जब टेनमा रिग्रेट कर रहा था कि मैंने क्यों बचाया इस बच्चे को, बट इस बच्चे ने पूरी दुनिया की मां बहने कर दी थी। अगर तुमने मोशन एनिमे देखा तुम समझ गए होगे। एनीवेज अभी उसकी पोती बताती है हमें कि समहाउ ये बच गया, पर डॉक्टर ने बोला रिकवरी के चांस है ही नहीं, ज्यादातर इसे ऑर्गन्स भी खराब हो चुके हैं, तो सिंपल बात इस पॉइंट के आगे नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाएगा। सो कहना जाता है कि मरने जाता है सफरिंग में जिएगा। बढ़िया, दैट्स अ हैप्पी एंडिंग यू ऑल वांटेड। लड़के से बोलते रो भी रोते मैं वो शुक्र भी कर रही होती है, साथ में ये बोलते हैं कि अपने दोस्त को भी थैंक यू बोल देना, उनकी वजह से ये हो पाया ना। किस दोस्त की बात कर रही है? डायरेक्टर नाम की नहीं, शी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट जिनची ओलपार। हाँ, हमारा तूफानी फौजी उसकी बात हो रही है। हम अभी वो सीन देते हैं उसको स्टैब हो गया था और ऑलमोस्ट मरने वाला था। टॉम में जिंदा कर रहा था, पैसे नहीं मिलते उसके, पर यही पाया था जिनची ओलपार, और जो टीम है एरिस वो उसके डॉक्टर को भी लेके आया था। ये एरिस का मेडिक है और उसका नाम है इयन सेंटियागो, और इसी ने बुड्ढे को बचा लिया था इस टाइम। तो जिन जो अपने मेडिक को बोलता है कि भाई तेरे को बुड्ढे की जान बचानी है, ये बुड्ढा बचा तो मेरा तो ही बच जाएगा, मतलब मैनेजर के। फ्लैशबैक खत्म होता है, मैजिक को भी ये सब याद आ रहा था। तब यहाँ पे आता है हैवान का बेटा जो हैवान नहीं है, बट हैवान को रोका भी नहीं, कुछ करा भी नहीं उसने। पर वो बोलता है मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, पर आपने मेरे बाप को बचा लिया और मैं प्रिजन भी नहीं जाने वाला। इसने बोलता है ना कि मैं गुनहगार बन जाऊं कि मैंने अपने बाप को मारा। बाप तो मारा नहीं तो प्रिजन भी नहीं जाने वाला। पर अब घर में चीजें ऑकवर्ड नहीं हो जाएंगी इसके? लगे घर में आ रहा है, इसकी बेटी सामने से आ रही है, क्या बोलेगी वो? हेलो पापा या हेलो भैया? खैर ये लोग देख लेंगे, हमें अपनी टेंशन है स्ट्राइक्स की, क्या करें। वैसे हाँ, मैं इस वीडियो को फ्राइडे 10 बजे आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहला पार्ट तो एटलीस्ट, और अभी की अपडेट स्ट्राइक अब भी है, और जिन्होंने स्ट्राइक मारी है मार्क विजन वाले वो मेरे को गंदे वाला इग्नोर कर रहे हैं। पहले मेल में रिप्लाई कर रहे थे, मैंने वो सवाल पूछा रिप्लाई कर दिया, फिर पूछा रिप्लाई कर दिया, अब मेल कर रहा हूँ, ये साला है कौन? इसे हम रिप्लाई नहीं करेंगे आज के बाद, अब रिप्लाई नहीं कर रहे। और इस बार पैनल पे स्ट्राइक नहीं मारी, वीडियो पे ही मार दी। कह रहे वीडियो कौन सी वीडियो? वीडियो में मैं था भाई। इन शॉर्ट सिंपल बात ये है कि वो मुझे रोक रहे हैं वीडियो बनाने से। अगर मैं खाली ऐसे बनाऊं वीडियो को पैनल दिखाऊं सिर्फ बोल लूं तो भी स्ट्राइक मार देंगे वो लोग। इन शॉर्ट में टारगेट हो रहा हूं लिटरली। अब हंट फॉर व्यू शुरू हो चुका है। खैर बैक टू मैनेजर किम। अब ये शुक्रिया बोलता है मैनेजर किम को कि आप कैसे मेरी फैमिली बच गई। मैनेजर बोलते हैं अरे चिंता ना करो यार, मेरा ये काम था और आपने पेमेंट वगैरह सारे क्लियर कर दी, खत्म बात। आपको कोई हेल्प चाहिए हमें कॉन्टैक्ट करना, सिंपल। हम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले आर योर ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल पार्टनर। बस मुंह पे गड्डी फेंक के मारो, जो करना कर देंगे। इनसे कॉन्टैक्ट करूंगा कि मेरी स्ट्राइक हटवा दो। एनीवेज हॉस्पिटल के बाद मैं जाके पहुंचते हैं अपने ऑफिस व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर, जहां उनकी क्लास लगेगी। टॉम और डिप्यूटी डायरेक्टर बैठे हुए यहाँ पे। डिप्यूटी डायरेक्टर से चलो भाई मैं देखिए अभी क्लास शुरू करते हैं। आपने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं और आप पे हम मुकदमा चलाएंगे इनसबऑर्डिनेशन का। ना आपने हमारी सुनी ना रूल्स फॉलो करे, बहुत गलत करा। बट हाँ, आपने हमारे मरते हुए क्लाइंट को बचा लिया, जिस वजह से हमें सारी पेमेंट्स वगैरह मिल गई, तो वेरी गुड। और सिंस आप नए नए आए हो कंपनी के अंदर तो हम आपकी सैलरी काट लेंगे थोड़ी बहुत। डिप्यूटी डायरेक्टर तो ये करके छोड़ने वाला था मैनेजर किम को, पर टॉम ना ना ना, उसको तो मैनेजर किम की चड्डी में देना क्या है, कहता है ना 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 ऐड और छोड़ेंगे इसको। देखो भाई कंपनी के होते हैं रूल और सिस्टम, ठीक है, और तुम ऐसे उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें अपने साथ चलना है, अपने रूल सेट करने हैं, तो एक काम करो अपनी कंपनी खोलो जाके। देखो भाई मैनेजर किम यू आर फायर्ड, कल से इधर आइयो मत, ठीक है। मैनेजर किम को जॉब से निकाल दिया गया है और अगले मोमेंट यहाँ पे होता है एक ब्लास्ट। साइड वाली दीवार सीधा फूटती है और यहाँ एंट्री मारता है अपना जिनचियोल, जो कहता है अरे यार तुम्हें दम है ही नहीं, तुम एक अच्छे लीडर हो
ही नहीं, तुम टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे। और टॉम को बोल रहा है बात, वैसे मेरे को अपनी टीम में स्किलफुल लोग चाहिए। द मोमेंट जिनचोल हर्ड कि उसका दोस्त फायर हो चुका है, उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, वो सीधा आ गया, ओए तू फायर हो गया, अब मेरी टीम में आ चुका। टॉम थोड़ा इरिटेटेड लग रहा है और मैं जाके भी लाइक, अबे तेरे को किसने बताया जाके बारे में? उसको पता उसका करंट बॉस को चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि नए गेस्ट आ रहे हैं दीवार पे ब्लास्ट करके। देखो गेस्ट वेस्ट तो आते रहते हैं पर जानफिद का रीस्टॉक बार बार नहीं आता है। यस होमी, सारे टी शर्ट में सारे साइज वापस अवेलेबल आ चुके हैं। इफ यू मिस्ड इट लास्ट टाइम, वेल देयर यू गो। और जो लोग ट्रैक आईडी वगैरह नहीं मिल रहे, चिंता मत करो, बस डिलीवरी में टाइम लग रहा है, तुम्हारा सामान तुम तक पहुंच जाएगा, डू नॉट वरी। एनीवेज अभी जिंजर बोलता है, यार तूने मेरे ऑफर को रिजेक्ट करा था, तेरे को एरीज में नहीं आना और तेरे को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं लोग। ओए तूने बोला मेरे दोस्त फायर हो चुका है ना, तो मैं उसको ले जाऊं? ये साला टॉम को फेस टू फेस उसकी आंख में आंख डाल के बोल रहा है कि तेरा टैलेंटेड बंदा है, ले जाऊं मैं इसको। एक बात तो ऐसी कैसी भी हो, जिंजो हंसता रहता है। आई थिंक मुझे से कुछ सीखना तो चाहिए कि कुछ भी वो हंसते रहना चाहिए तुम्हें। मैं सच बोल लूंगा, ऑफ स्क्रीन में थोड़ा सा लाइक मेरे मूड ठीक नहीं चल रहा, बिकॉज एकदम चीजें होना और ऐसा फील हो रहा है टारगेट और बट ठीक है चलो छोड़ो जो भी है। अब जिंजो की बात पर टॉम बोलता है, अरे अरे हम फिर से मिल रहे हैं। और तू इधर कर क्या रहा है? तेरे मैनर्स कहां है बे? तू ऐसे किसी बंदे के ऑफिस में घुस के उससे बंदे चिल नहीं कर सकता, तेरे को पता है ना ये बात? जिंजर बोलता है, यार तू टैलेंट को पहचान नहीं रहा है, तो मैं करूं? मैं तो बस ऑफर देना हूं, सो बेटर। और वैसे भी फायर हो चुका है ना वो तो। टॉम हंसते बोलता है, फायर किसने बोला मैंने फायर कर दिया उसको? अरे डिप्यूटी डायरेक्टर, मैंने बोला कि मैंने फायर करा इसको। डिप्यूटी डायरेक्टर बोलता है, नहीं नहीं आपने बोला आगे से कर देंगे फायर, अभी नहीं करा आपने फायर, बिल्कुल नहीं करा आपने तो। हाँ टॉम ने ये बोला फायर कर रहे हैं पर नहीं करने वाले ना ऐसे। कहना के टॉम बोलता है, लग रहा है तुम लोगों के भेजे में घुसी नहीं मेरी बात। एज यू हर्ड, हमने उसे फायर नहीं करा है। देख अपन तो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर है एकदम ग्लोबल है, ग्लोबल। हम लोग का ले तुम लोगों की तरह, समझ आ रही है? टॉम के बोलते जिंजर एक बंदा आया जो फ्रेंच में बोलना शुरू हो जाता है और वो जो बोल रहा है ट्रांसलेशन मेंशन ही नहीं है। वैसे मेंशन होता है कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है और क्या बोल रहा है, पर यहाँ वो मेंशन नहीं कर रखा। मैंने ट्रांसलेट करा था और वो यही सब बोल रहा है कि बेकार है ये लोग एंड ऑल दैट। टॉम पूछता है, वो ये बोल क्या रहा है? डिप्यूटी डायरेक्टर सेज, आई थिंक इसे हम पसंद नहीं आए, ये बोल रहा है हम अनग्रेटफुल हैं। और शायद से उस टाइम की बात करा जब इन्होंने फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को बचाया था। एरिस का वही फ्रेंच बंदा आके बोलता है, क्या हम इन सबको मार सकते हैं? इन सब के अंदर वो टॉमली को भी इंक्लूड कर रहा है। बड़ी इफ यू वांना डाई, इफ यू वांना प्रोसीड फर्दर, गो अहेड, ट्राई टू किल दैट अल्टीमेट किंग। एक बंदे ने ट्राई करा था, उसका ना ऐसे मांस उखाड़ दे बंदे ने। खरबेंजो ने मना करता है कि नहीं नहीं वो मेरे दोस्त कलीग हैं, हम उन्हें मान नहीं सकते, हमें जेंटलमैन की तरह एक्ट करना पड़ेगा। बड़ी यू आर नॉट एट ऑल एक्टिंग लाइक अ जेंटलमैन। नाउ तो जिंजोल ने बोला टॉम वो समझ जाता है और बोलता है, एक मिनट तुम्हें क्या लग रहा है हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है? अगर तुम चाहो तो मार दोगे, तो ऐसा लग रहा है? साढ़े मजाक है कि टॉम के बोल डिप्यूटी डायरेक्टर भी रेडी होता है लड़ने के लिए, वो अपना एक वेपन भी निकाल लेते हैं और इससे पहले वो कुछ करें वही फ्रेंच बंदा अपनी फुर्ती दिखाता है और उनके वेपन को रफ्तार में डिसमेंटल कर देता है। डिप्यूटी डायरेक्टर सेज, अब है अभी तो निकाला था अभी तोड़ दिया, ये क्या स्पीड थी बे? ना इसके बाद अपनी स्पीड थोड़ा और प्रदर्शन करता है, जैसे उनके अंदर सारा सामान इधर उधर फेंक देता है और तुम टॉम को देखो, ही इज जस्ट एंजॉयिंग दिस। ही नो भाई ये बंदा तेज है पर मेरे लेवल पे नहीं है। खैर व्हाइट टाइगर सेंटर का ऑफिस ट्रैश करने के बाद टॉम पे भी धावार बोलता है, उसको नकली आता है, उस पे दे मारता है एंड टॉम जस्ट लुक एट दैट डूड। उसे पता है ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तो मैं मजे लेता हूँ ना इससे। खैर आगे फ्रेंच डूड से, यार ये कोरिया में मजेदार नहीं है चीज कि यहाँ पे गन्स अलाउड नहीं है, अगर होती ना गेम में बताया था। और जो बताया था इसका नाम है एल्बर्ट किम। देखो अब तो टॉम को थोड़ा गुस्सा आए, सेम डिप्यूटी डायरेक्टर को भी, पर इसके आगे एल्बर्ट बोलता है ये क्या बकवास गैंग है यार। वो व्हाइट टाइगर सेंटर को गैंग रेफर कर देता है, जिसे डिप्यूटी डायरेक्टर ट्रिगर हो जाते हैं और बोलते हैं गैंग, तू हमें गैंग बोल रहा है? साले मैं पुलिस में रह चुका हूं, समझ आ रही तेरे को मेरी बात? और मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पे ना तूने किसी और की बेइज्जती भी करी है। टॉम लिखी बात कर रहा है, टॉम बता रहे योंग चोल चिल कर यार, तू अपने गुस्से को शांत कर। टॉम के बोलते ही एक बूढ़ी आंटी जो जिंजर के साथ आई है वो बोल सब लोग शांत हो वरना मारे जाओगे ना। ये चीज बाद में रिवील होगा, पर जो ये आंटी है जो किसी भी पल मर सकती है, मजाक में बोल रहा हूँ। खैर ये एक्चुअली कुरोदा क्लैन से बिलोंग करती है, अपने नोमन वाले क्लैन से। शायद ये नोमन की दादी हो या मे बी आंटी वगैरह। एनीवेज अभी एरिस और व्हाइट टाइगर सेंटर के लौंडे थोड़े शांत होते हैं और फिर टॉम बोलता है तुमने मेरा ऑफिस खराब कर दिया, पहले उसकी पेमेंट भरो और फिर तुम सारे लोग एक साथ मेरे पे अटैक करो, ऐसे फाइट बैलेंस रहेगी, है ना? ठीक है ना? नाउ टू बी फेयर आई थिंक टॉम जीत जाएगा अगर ऐसा लड़ते हैं टॉम के अगेंस्ट तो, बिकॉज टॉम कोई मामूली गुंडा नहीं है, ही इज द अल्टीमेट किंग। हाँ सामने जिंचोल है, गॉड ऑफ वॉर, वो बंदा भी है, फ्रेंच डूड, आंटी भी है बुड्ढी, अरे वो शुअर खिलाओ मर जाएगी यहाँ पे, शुअर है से वो तो। बाकी वो फ्रेंच बंदा वो इलीगली घुसो दबो चलो उसको दो, और जिंचोल उसको बोलो तेरी बेटी खतरे में, भाग जाएगा मेरी बेटी बचाने। खैर जिंचोल आगे बोल तो सही में हमें हरा पाएगा, तेरे को लगता है तुम सबको संभाल पाएगा खेलने हैं? टॉम से अरे ऑफ कोर्स। ओ योंगचोल दरवाजे बंद कर, इनकी गेम मैं बजाऊंगा आज, मैं ऐसे किसी अपने टैलेंटेड बंदे को जाना थोड़ी दूंगा। वो मैजिक किम की बात कर रहा है, मैजिक किम काफी देर कुछ देर शांति से खड़े होके, पर अब वो बोलते हैं अरे चुप हो जाओ यार तुम, देखो मेरे लिए तुम लोग मत लड़ो ठीक है, पहले तो सर मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि पिछले मिशन में मैंने थोड़ी पर्सनल
फीलिंग्स ऐड कर दी, जो मैंने कहा वो मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। टॉम सेज अरे यार मैनेजर किम छोड़ना क्या होना है। मैनेजर आगे बोलता है और मैंने तेरे को मना करा था ना नहीं ज्वाइन करनी मुझे एरीज भाई, मैं तेरे को बोल रहा था मुझे फोकस करना है मिंजी पे, मुझे उसकी देखभाल करनी है, उस पर नजर रखनी है, कुछ हो ना जाए उसको, तो इसलिए मैं तो जो नहीं कर सकता तेरे को बात समझ नहीं आई। जिंजर बोलता है हाँ यार तूने बोलना तो था। टॉम से बड़ी रिस्पेक्टफुल बात करी मैनेजर किम ने कि सर आगे से नहीं करूंगा एंड ऑल दैट। जिंजर को बोला साढ़े तेरे में दिमाग नहीं है क्या, पागल है तू साढ़े, थोड़ा वो भाई वारस लाइन। अभी मैनेजर की थोड़ी और बात आता है जिनचोल से, पर अब उन्हीं कन्वर्सेशन नहीं हम टॉम और योंगजुल कन्वर्सेशन सुनने वाले हैं। योंगजुल पूछता है सर हम क्या करें। देखो मैनेजर किम बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, उनको मैं जाने नहीं दे सकते। ऑल्सो उन्होंने आपसे भी सॉरी बोला, उनको पता उन्होंने क्या गलती करी थी। ये एक्चुअली बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, तो मुझे लगा उन्हें बड़ा घमंड हो कि वो इतने स्ट्रॉन्ग है ऑल दैट, पर नहीं उन्होंने आपसे माफी मांगी। ही swallowed his pride to do this। टॉम सेज योंगजुल मेरी बात सुन, जब कोई ऐसा करता है ना मतलब उसके पास कोई तो बहुत वैल्यूएबल है प्रोटेक्ट करने को। मैनेजर किम की उम्र से साफ पता लग रहा है कि हाँ उनके पास कोई तो है, तो ऑफ कोर्स हम वही करेंगे जो सही होगा ना। टॉम ने क्या डिसीजन लिया बाद में जानेंगे। अभी आते हैं मिंजी पे, जो हिंसू घर वापस आ गई है, बोले सर आई एम होम, वो सामने देती है और सामने हांसू के साथ है उसका डैड, जिसको देखते ही मिंजी खुश हो जाती है। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं तो एक्चुअली मिंजी बोलते हैं क्या बोला वो काफी टाइम लगा आने में वापस एंड ऑल दैट। मैं तो अरे काम जल्दी होगा तो मैं आ गया, खत्म बात। एक थोड़ी बातचीत होती है कि तू कैसी है, कैसा दिन गया एंड ऑल दैट। हांसू के साथ देखा रहा बोल रहा है यार काश मेरी भी लड़की होती। एक मिनट वो रो रहा है यार, रो रहा है साला। कई लोग साथ खाते पीते हैं, फिर मिंजी बर्तन धोती है और दो मैनेजर किम बोलता है मैं धो दूंगा, पर मिंजी कहती अरे आप रेस्ट करो यार, इतना काम करते रहते हो रेस्ट तो कर लो। मैनेजर स्माइल करता है बोलता है अरे क्या सही में रेस्ट कर लो फिर मैं, जैसे मेरी बेटी ने बोला मुझे। हांसू अब भी रो रहा बोल रहा है यार मेरी बेटी क्यों नहीं है। खैर इसके बाद हांसू पूछा मैनेजर किम से कि क्या बात हुई तेरे और तेरे बॉस की, जो हमें अब पता लगता है मैनेजर फ्लैशबैक में देखते हैं। टॉम बोलता है भाई आप सस्पेंडेड हो, खत्म बात। देखो आप हमारे ऑफिस के एक वैल्यूएबल एसेट हो, पर आपने जो करा वो करना नहीं चाहिए था, इसलिए कुछ टाइम के लिए आप सस्पेंडेड हो। फ्लैशबैक खत्म होता है और मैनेजर किम ने एक्चुअली हांसू को बताया नहीं ये चीज। हांसू बोलता है यार जो भी हुआ छोड़, अब आगे से हार्ड वर्क करिए, समझ आ गई। मैनेजर किम बोलता है ऑफ कोर्स यार तो पता है मुझे। खैर तभी मिंजी बोलती है चलो मैं चलती हूँ। लाली रात में अकेले कहाँ जा रहे हो। मैनेजर किम ये पूछते हैं एंड मिंजी से वो रिसेंटली मैंने क्लब ज्वाइन करा, मेरा वॉलेट वहीं भूल गई। मैनेजर के पास कौन सा क्लब? एंड मिंजी से अरे स्कूल में फिल्म क्लब। मिंजी आगे एक लड़की की बात करती है कि वो भी मेरे साथ है वो उस मूवी क्लब में। मैनेजर किम बोलते हैं अच्छा ध्यान चाहिए और ये जो भी बंदा है तेरे क्लोज है क्या। मैनेजर किम सस्पेक्टिंग की मिंजी बोल रही है कि नहीं नहीं बस ऐसी दोस्त है, बट मिंजी बोलते हैं हाँ बहुत क्लोज है वो तो मेरे। ये सुनते ही तो मैनेजर किम और हांसू की शक्ल देखो। पहले मैनेजर किम शक्ल देख के पता लग रहा है वो थोड़े चिंता कर रहा है और हांसू थोड़ा स्माइल कर रहा है, पर जैसे पता लगे लड़ा क्लोज है दोनों गुस्साड़िया। आगे मिंजी बोलते हैं उसमें मेरे बहुत से कॉमन भी है, जैसे कि हमें मूवी से बहुत पसंद है और आप प्लीज कुछ गलत आइडिया मत ले लेना, मैं बस उसके साथ जारू से मिलती हूँ बिकॉज वी लाइक द सेम फिल्म डायरेक्टर। अभी मिंजी से बंदे के बारे में बात कर रही थी वही टपक पड़ता है और उसको देख के तो मैनेजर किम की शक्ल देखो, ये बंदा गुस्से के मारे फट जाएगा यहीं पे। वो लड़का बोलता है मिंजी मैं तेरे को फोन कर, फोन क्यों नहीं उठाया। मिंजी बोलते हैं वाइब्रेट पे होगा शायद। लड़का बोलता है अरे यार मैं बोला कुछ हो गया इसलिए मैं तेरे पास तेरे घर पिक करने पड़ेगा, सब कुछ ठीक है। वैसे तेरे पीछे कौन है, तेरे पापा है ना। ये बंदा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म क्लब। मिंजी अपने सो कॉल्ड फ्रेंड को बोलती है हाँ मेरे डैड है, और वो बंदा उनका दोस्त है। टैंग बोलता है ओह इट्स नाइस टू मीट यू, मैं नाम है टैंग, मैं मिंजी के स्कूल में हूँ। वो बड़ी प्यार से बातें कर रहा है, पर मैनेजर किम ये कौन सा मोटिवेट करने वाले हैं। उनका गुस्सा हांसू को इस टाइम फील हो रहा है। हांसू बोल रहा है भाई इसका और मैं फील कर पा रहा हूँ, ये फटने वाला पक्की बात। खैर इसके बाद टैंग बोलता है और वैसे मैं आपको बोल लूं क्या, सर बोल दूं। नहीं थोड़ा अजीब लगा, एक मिनट डैड डैड ठीक रहेगा। जैसे लड़का मैनेजर किम को डैड रेफर करता है हांसू फट जाता है। मैनेजर किम तो उसको अभी पीट ही देंगे, पर हांसू कंट्रोल करना ट्राई करता है। हांसू बोलता है भाई तो उनको डैड नहीं बोल सकता, ठीक है तू कुछ ज्यादा आगे बढ़ रहा है। देखो अगर मिंजी और वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते और उनका प्लान होता फ्यूचर में साथ होना, तो डैड अभी बोलना लाइक थोड़ा ठीक होता, वरना तो अभी भी ऑकवर्ड ही है कि पहले बार मिलने पे डैड बोल रहे हैं अपनी दोस्त कि बाप को। खैर जो भी है हांसू ही बोलता है कि सॉरी बोल लो, तुम्हें डैड नहीं बोल रहा सॉरी बोल लो इसको। ओए ओए मैनेजर किम ओए हेलो सुन ना मेरी बात। मैनेजर किम ऐड कर दे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पर तुम्हें शक्ल पे दिख रहा है बहुत कुछ हो गया। इसने दिमाग के अंदर पक्का 85 टाइम इस बंदे को ऑलरेडी मार दिया होगा और 150 बार और मारेंगे। नो मैनेजर किम आगे क्या करेंगे हमें पता लगेगा, पर भी मिंजी थ्रू में पता लगता है कि लड़का भी थोड़ी फिल्म डायरेक्ट वगैरह करता है और 2 महीने पहले मिंजी स्कूल में ट्रांसफर हुआ है और जब रिप्रेजेंटेशन दे रहा था किसी मूवी के रिगार्डिंग, तभी मिंजी इसके प्यार में पागल हो
गई थी। ये सारा सीन खत्म होता है और हमें पता लगता है लड़की ऑलरेडी जा चुके, लड़के हाथ भाग। घर बस मैं किम और हांसू बचे हैं। हांसू बोलता है तेरे को पता है मेरे बेटे को मूवीज पसंद है, वो काफी बात करती रहती है एक्टिंग और फिल्म वगैरह की, मे भी वो इसी लाइन में जाना चाहती हो, मुझे तेरे को पता होगा। हांसू बोलना चाह रहा है कि भाई तेरी बेटे के फ्यूचर में भी इधर हो, सही चीजें पसंद है, पर मैं जकीम का दिमाग स्टक है कि उसने मुझे बाप बोला, ऐसे मैं जाने तो नहीं दूंगा इस चीज को। क्या बोलता है, जान से मार दो उसको। हांसू बोलता है अरे पागल है क्या तू। मैं जकीम आके बोलता है भाई दुनिया बदल गई है यार, माइनर्स अकेले मूवी देखने जा सकते हैं क्या। हांसू बोलता है अरे शांत रह, बच्चे हैं, मूवी देखने तो गए हैं यार, और तू उसको मार दे जैसे बोल तेरे को डैड बोला। कम ऑन यार। ना इधर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मैं जाके मुझे जानना चाह रहा हूं, हांसू बोल रहा है बच्चे चलता है। तो ये लोग तीसरे बंदे से एडवाइस लेते हैं जो है जिनचियोल, उससे पूछते हैं भाई ये सब हुआ क्या लड़के के साथ। एंड जिनचियोल सेज कुत्ते की मौत मारो साले को, उसको मारो पीछे से मैं काटो और कुत्ते को खिला दो। मैं एक बंदे को जानता हूं वो तुम्हारा हेल्प करता है चीज के अंदर। हांसू बोलता है अबे भाई चुप रहे, देख मिंजी अडल्ट होने वाले बहुत जल्द, उसकी अपनी पसंदीदा चीजें होंगी यार, जो करना पसंद है तो करने दो ना, तुम बीच में क्यों आ रहे हो, ऐसे अच्छा नहीं होता यार। हम पेरेंट्स को बच्चों से कुछ एक्सपीरियंस करना देना चाहिए। हाँ हमने उन्हें पैदा करा है पर उन्हें क्या करना है वो उनके ऊपर छोड़ दो भाई। हांसू ऐसा बोलते हम देखते हैं मिंजी आराम से अपने डेट पे मौज कर रही है। मूवी देखने की बात हुई थी, ये मूवी नाम पे क्या सब कर रहे हैं। खैर हांसू आगे ये सब बोलता है कि भाई बच्चे हैं उनको एंजॉय करने दो, और मैच गेम थोड़ा इन्फ्लुएंस भी होने लग जाते हैं। मैच गेम बोलने वाले होते हैं चल ठीक है, पर फोन जिनचियोल बोलता है ना 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 इसकी बात मत सुन, बकवास कर रहा है एकदम, शैतान ने इसके ऊपर टेक ओवर कर लिया, ऐसे बकवास कर रहा है बिकॉज इसकी बेटी नहीं है, इसके पास बेटा है। एक बाप को अपनी बेटी के लिए हर एक लाइन क्रॉस कर देनी चाहिए। एक लड़की जब बाहर जाती है वो बहुत चीजें फेस करती है और उसका बाप ही है जो चीजों से बचा सकता है। किम तू मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे को सब कुछ पता करना पड़ेगा उसके बारे में। वो लड़का तेरी बेटी के बारे में क्या सोचता है, क्या इंटेंशन है, कहां मिले थे, वो क्या करने जा रहे हैं, तेरे को सब कुछ पता होना चाहिए। तो या दैट्स इट। मैं जकीम जिनचियोल के पास इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को स्टॉक करना शुरू हो जाते हैं। पहले लोग मूवी देखने आते हैं और मूवी का नाम पता है क्या है, मूवी का नाम है अनएक्सपेक्टेड किस। अनएक्सपेक्टेड किस देखने जा रहे हैं। लड़का क्या बोलूं मैं, अभी मैं जाके ना देखते हैं मूवी को और बोलते हैं आई होप अंदर कुछ होना, अंदर कुछ होना अंकल, आपकी बेटी की धड़कनें बढ़ी जा रही हैं। वो मन में बोल रही है बस हम दो साथ में मूवी देखना है और कोई भी नहीं हमारे आसपास स्कूल से। आगे मिंजी बताते हैं कि जब मेरा ट्रांसफर हुआ था तभी ये भी यहीं पे था, इसी टाइम पे स्कूल में, इस फिल्म क्लब में। बेसिकली पहले मेरे को लगा है बड़ा स्वीट लड़के को फिल्म वगैरह पसंद है, बट जब ऐसी बात नहीं है, इसके रिप्रेजेंट करने का तरीका ही बड़ा अच्छा है। मिंजी सेज, दिस इज द ऑफिशियल ट्रांसलेशन। मिंजी बोलती है आफ्टर ही प्रेजेंटेड टू अस आई फेल्ट वेरी हार्ड, एक्सक्यूज मी। खैर जो भी मिंजी भी शर्मा रही होती है, सोचे कि क्या सब करेगी अपने सो कॉल्ड दोस्त के साथ। वो यहाँ पे तभी तो दोस्त बोलता है अरे मिंजी क्या हो गया उजरे, तू मूवी शुरू होने वाली है ना। मूवी शुरू होते मूवी का नाम है अनएक्सपेक्टेड किस, तो चुम्मी चाटे तो होगी ना पक्की बात। वही सब हो रही होती है और मिंजी उसका ध्यान मूवी पे है ही नहीं, उसका ध्यान तो लड़के पे है। और पीछे से सब कुछ होता है मैनेजर किम देगा तो उसकी शक्ल देखो, वो तो अभी उठेगा लड़के को पीट देगा पक्की बात। वैसे हाँ लड़के की नजरें नहीं है मिंजी के ऊपर, उसका मूवी पे ध्यान है। सर आपकी ना बेटी थोड़ी ठरकी है तो उसे देखो आप। फॉर्चुनेटली कुछ होता नहीं दो के बीच, हो तो मैच गेम सी कुछ एक्टिवेट करते और इसकी फाड़ डालते। खैर मूवी खत्म, ये लोग भारत में मूवी बारे में डिस्कस करते हैं। लड़का पूछता है मिंजी से तेरे क्या प्लान है, तू क्या पढ़ने जाए घर वापस। मिंजी बोलते नहीं तो लड़का बोलता है तो थोड़ा घूमने चले, तो वहाँ थोड़ा डेट पे जाते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, फोटो क्लिक करवाते हैं। लड़के ने काफी एंजॉय करा, अब रात भी हो चुकी है, घर जाना टाइम आ चुका है। और जब जा रहा था तब लड़का बोलता है मुझे तेरे कुछ बताना है एक्चुअली। मिंजी को लगता है टाइम आ चुका है इनकी अनएक्सपेक्टेड किसका, तो वो तो चुम्मा करने रेडी हो जाती है। पर लड़का बोलता है वो पीछे तेरा बाप है क्या, जो मैं घूर घूर के देख रहा है। बेटा अगर तूने अपने होठ बढ़ाए उसकी बेटे की तरह तो तेरा होठ नहीं बहुत काट देगा। खैर मिंजी बोलते हैं हमें कैसा है पापा, क्या मैं फॉलो कर रहे थे। मैं जकीम तो बोलते हैं नहीं मैं तो बस जा रहा था। तभी लड़का मैं जब गुड इवनिंग बोलता है, बोलता है मैं वो प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना डैड, मेरा नाम है टी यांग जियो, मैं मिंजी क्लासमेट हूँ। फिर से डैड बोल दिया तो पिटना क्या भाई। मैं जकीम बोलता है क्या डैड बोल रहा है, मैं पागल है साला। मिंजी बोलते हैं डैड ऐसे मत बोलो यार। बड़ा लड़का माफी मांग लेता है। अभी मैं जकीम भी समझ जाता है उन्हें क्या करना चाहिए, ये कि भाई उनकी बेटी की लाइफ है तो उसे जीने देते हैं। मैनेजर की अपनी बेटी की लाइफ में बार बार दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, तो कहते हैं चलो ठीक है भाई। तो हाँ ये लोग कार में बैठते हैं, सरप्राइजिंगली कार में बस लड़का ही बैठा है। वो बोलता है मुझे घर से छोड़ रहे हो उसके लिए शुक्रिया, पर मिंजी कहाँ पे है। मिंजी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इसकी क्लास लगेगी। वो वाली मैं जकीम ने उसे पहले छोड़ दिया होगा। एनीवेज मैं जकीम बोलता है मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने मेरे बेटे कुछ भी करने का सोचा मैं तेरी एग्जिस्टेंस ही मिटा दूंगा साले। ना ना ये काफी ऐसे मेरे दोस्त ने बोला था मैं तेरे को काट काट के कुत्तों खिला दूंगा, समझ तेरे को मेरी बात। मैं बहुत बार मौत से खेल रहा हूँ लड़की को बचाने के लिए, तो उससे अपने गंदे हाथ दूर रखियो। अब ये बंदा बोल रहा था कोई दिक्कत नहीं यार उसकी लाइफ है, अब इंटरफेयर कर रहा है। लड़का मैं की बात सुनता है और हंसना शुरू हो जाता है। मैं पूछते हैं क्या साले मैंने जोक मारा है। लड़का बोलता है अरे नहीं यार मुझे माफ कर देना हंसने के लिए, पर तुम अपनी बेटी की लाइफ में ना कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो, तुम सोच
नहीं पाता क्या हो रहा है एग्जैक्टली। उसके बोलते ही ट्रक कौन मैजिक किम को हिट कर देता है। मैजिक किम गाड़ी को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं पर ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे, लिटरल ट्रक इन्होंने हिट करा है। तो भी लड़का बोलता है मुझे माफ कर देना पर आपने काफी सारे दुश्मन बना लिए थे अपने और अभी उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट करा। वेल एक्चुअली समवन वांट्स टू सी यू, तो चलते हैं उससे मिलने। इसके अगले पल ही वो ट्रक वापस से मैजिक किम को हिट कर देता है और इसके बाद शुरू होता है द किडनैपिंग ऑफ मैनेजर किम। यस एग्जैक्टली, तो मैजिक होगा मैजिक किम गेट्स व्हाट किडनैप्ड ही। और तुम लोग समझ चुके जो लड़का था दिस ऑल वाज एक्ट, मतलब ये कुछ मिंजी से प्यार वार नहीं करता, इसने मैजिक को फंसाना था इसलिए तो भी हरकत करी। बेचारी मिंजी का बड़ा बेकार है यार, सब उसको इस्तेमाल करते रहते हैं पूरे टाइम। खैर इसके बाद हम देते हैं हांसो जो मैजिक को फोन में ला रहा है एंड अपेरेंटली मिंजी पहुंच गए घर वापस। हांसो बोल रहा है अच्छा तो वो सडो घर छोड़ने गए अपनी कार में। मिंजी बोलते हैं हाँ उन्होंने बोला छोड़ के आ गए, मैं चिंता ना करूं। मेनवाइल आवर डूड मैनेजर किम उनकी कार ठुक चुकी है। यहाँ पे कुछ गुंडे बदमाश भी इकट्ठा हो चुके, वो लोग गेट खोलते हैं और मैनेजर किम आई थिंक वो बेहोश हो चुका है दिस पॉइंट, साथ में वो लड़का भी। खैर अब ये गुंडे बदमाश जेके कोई इंजेक्शन ठोक देते हैं, पता नहीं क्या इंजेक्शन था पर ये लड़का होश में आ जाता है और उसको लोग जे बोल रहे हैं, जैसे होश में आता है तो कूटना शुरू कर देते हैं और ये सब बोलते हैं तेरा काम मुश्किल नहीं था फिर भी तूने एफ अप क्यों करा। एक्चुअली उसको मिंजिया थोड़ा और रिलेशन आगे बढ़ाना था और उसने पहले मैजिक किम को फंसा दिया। खैर जो भी ट्रक में मैजिक किम को तो धर लिया था, अभी मैं चेक करने जा रहा था पीछे मैजिक किम बेहोश है ना, वेल वो तो लोग की मां बहन कर रहा है। मैनेजर किम ने ऑलरेडी काफी सारे टुकड़ों को पीट दिया है और एक को भी चोक कर रखा है ना, तो चेक करने गया था, बोलता है भाई रुक जाओ यार, तो देखो आराम से बात करते हैं, हमने तुम्हारी कार क्रैश करा दी, तुम्हें मल्टीपल इंजेक्शन ठोक दे बेहोशी के, फिर भी तेरे को लड़ने क्यों भाई। देखो मैनेजर किम बिना लड़े गिव अप तो नहीं करने वाले, बट जब तुम्हारे सर पे गोली तान दी आती है ना तब सम टाइम यू हैव टू गिव अप। और मैजिक में ये हो रहा होता है, थोड़े डिस्टेंस पे और थोड़ा डिस्टेंस मैजिक किम पे एम कर देता है सारे लोग, इन दिस स्टेट मैजिक किम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हाँ मैनेजर किम को इन लोगों की सुननी पड़ती है। ऑल्सो द बोल्ड गाय चेक करने आया था, बोलता है वो मुझे ज्यादा दिक्कतें नहीं करनी है क्रिएट फॉरेन लैंड में। दिस वाज अ वेरी बिग हिंट, इसे मोस्टली तुम समझ रहे हो कि ये लोग कहां से आए हैं। घर से बाद हम वैन का भाग नजारा देखते हैं और हमें यहाँ से बूम बम के बाद जाती है। मोस्ट ये लोग गन पॉइंट में जिनमें कूट रहे होंगे। कहते हैं शिफ्ट होते हैं हांसू पे, जो बोलता है कुछ तो दिक्कत है, मुझे खुद आगे चेक करना पड़ेगा, बट मैं मिंजी अकेला नहीं छोड़ सकता। और ये मिंजी कैसे बड़े मासूमों की तरह एक्ट कर रही है, आई मीन ठीक है वो है भी। एनीवेज तभी घर की घंटी बजती है, हम सोचता है साढ़े इस टाइम पे कौन आया होगा। मिंजी बोलते हैं उसने कुछ ऑर्डर करा था रात को खाने के लिए। नाउ इवन उन्हें पता लग चुका कि मिंजी ने ऑर्डर करा था फूड एक्चुअली, इसलिए वो कॉशियस रहेंगे। तो डिलीवरी बॉय को बोलते हैं एक काम कर, खाना बाहर रख और निकल। कुछ देर बाद वो गेट खोल देते हैं, डिलीवरी बॉय भी यहीं पे खड़ा हुआ है और बोलता है वो आपने पैसे नहीं दे, वो कैश ऑन डिलीवरी था। अब देखो कैश ऑन डिलीवरी था या नहीं था, पर ये बंदा अकेले तो नहीं है एंड इज डेफिनेटली नॉट पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि हां जैसे देखता है इसके पीछे कुछ टकले खड़े हैं जिन्होंने मुंह भी छुपा रखा है। हां समझता है क्या सीन है और जो वो टकले हैं वो डिलीवरी बॉय की स्टैब कर देते हैं। उसका क्या कसूर था, तो खाने देने आता है बस। फिर वो सारे रशियन करते हैं, हांसो ऑलमोस्ट गेट बंद करने वाला होता है पर एक हाथ से रोक लेता है। तो हांसो इसको प्यार से बोलते हैं चल, एक लात दे मारता है, दूसरा गिरता साढ़े। हाँ फिर गेट लॉक करता है, बोलता है मिंजी तो अपने मुंह वाले क्लब में से मत जाइए, ठीक है अभी जाओ खुद को लॉक कर ले वहां पे। मिंजी फटाक से भागते हैं और दूसरा हांसो को आवाज आती है कुछ टूटने की। वेल उसका मेन डोर टूट दिया इन लोगों ने, ये सारे ब्रीचर तक लेकर आए अपने साथ, मतलब ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ सब पे एक साथ धावा बोल दिए। हाँ सब पे, एक और बंदे पे भी, उस पे आएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। खैर गेट तोड़ के अंदर घुसते हैं, सामने खड़ा हाँ तुझे बोलता है तुम्हें जैसे गलत फहमी हो चुकी है, ये एक मामूली सा घर है यार, मैं तो टाइकोंडो सिखाता हूँ बच्चों को, पर नहीं इन लोगों को हांसो के बारे में पता है। एक बंदा आता है टकला नहीं है, टकलों के बीच एक बंदा टकला नहीं है, दैट इज द बॉस, दैट इज इन लोगों का। वो बोलता है तू हांसो से आऊंगा, हमें तेरे बारे में पता है। खैर ना और कैप्चर करो साढ़े को ना। जैसे गेट तोड़ने के लिए ब्रीचर तक लेके आए हैं तो ऑफ कोर्स हांसो कैप्चर करने के लिए पास इलेक्ट्रिकल रॉड्स हैं। एक बार हांसो को झटका लगा उसका तो गेम ओवर, ही इज नॉट टॉमली यू नो। एक बंदा नहीं काफी सारे टकले के साथ हांसो पे धावा बोल देते हैं। हांसो ऑलमोस्ट सबका अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेता है, बट जब दो लौंडे साथ में अटैक करते हैं वो उनका अटैक को डॉज करने के लिए हवा में कूदता है और मिड एयर यू कैन नॉट डॉज अनलेस द प्लॉट डिमांड्स इट। हमने कैरेक्टर देखा जो मिड एयर में बच जाते हैं समाउ, बट अभी प्लॉट के हिसाब से हांसो पिटेगा तो पिटेगा। तो ये लोग हांसो झटका मार देते हैं, वो गिरता है, इससे पहले वो स्टेबल हो पाए और झटके थोड़े आई मीन काफी ज्यादा डैमेज दे रहे हैं भाई, नोज ब्लीड तक करने लग गया है। मांगा में गट्टा नोज ब्लीड करते हैं जब वो पैंटीज देखते हैं। यहाँ पे तो क्या झटके लगे नोज ब्लीड देखा है। कैराबिन टकलो का बॉस बोलता है जैसा हमें पता था ये अपनी स्किल्स वगैरह इतनी कॉम्पैक्ट स्पेस में यूज नहीं कर पाएगा। तो हाँ ये सब कुछ प्लान वगैरह करके आए थे, इन्हें पता हांसो घर के अंदर इतना फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। ऑल्दो वो एक्सपेक्टिंग कि उसका घर है, उसे पता होगा हर एक कोने वगैरह के बारे में, वो चीज यूटिलाइज कर पाएगा, बट ही कुडंट। एनीवेज झटके देने के बाद भी हांसो बेहोश तो नहीं हुआ है, वो अभी बोल पा रहा होता है। तो उनका बॉस बोलता है अरे ये बेहोश नहीं हुआ,
करो भी हो जिसको, झटके दो साड़े में। साथ में बोलता है चिंता मत कर, जब तू सो के उठेगा सब कुछ खत्म हो चुका होगा, तेरा दोस्त और उसकी बेटी दोनों ही गेम ओवर कर देंगे। इसी पॉइंट पे मिंजी मिल जाती है जो एक्चुअली सेफ में लॉक्ड है। हमें बताता है हांसो ने अपने बाथरूम के अंदर एक बंकर बना रखा है। मिंजी बताते हैं कि हांसो ने उसको बोला था कि न्यूक्लियर वेपन भी इस बंकर को नहीं तोड़ सकते हैं। इट लुक लाइक ही डिड द सेम थिंग विद हिज टाइकोंडो वैन। मिंजी यू नो उसकी टाइकोंडो वैन ब्लास्ट में फट गई थी, उससे डेफिनेटली न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं हुआ था। आई थिंक यू नॉट से। एनीवे जो भी लोग मिंजी तो नहीं पकड़ सकते बिकॉज ऑफ द बंकर। तब इन लोगों को पता लगता है इनकी एक दूसरी टीम जो टारगेट डी पे गई थी, डी को हंट करने, उनसे ना कॉन्टैक्ट नहीं बन पा रहा है। मतलब टारगेट डी ने इनकी टीम को समाप्त कर दिया। और कौन है टारगेट डी? जिनचियोल पार्क। देखना जरा क्या हाल करा है, एक बंदे को निन्नी करा रहा है, एक को पेड़ में घुसा दिया, एक ही गर्दन पकड़े हुए है और हंसते बोल रहा है अरे यार तुम टच भी नहीं कर पाए मेरे को, क्या है तुम्हें तो मैं क्या बस। और तुमने एकदम से अटैक कर दिया, मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम युवराज से मिलने वाले बहुत जल्दी। मैनेजर किम्बेरो ने एकदम से अटैक कर दिया, वो भी ट्रक वगैरह के साथ। हांसो घर में घुस गए और हांसो लड़ते हुए मिंजी को करना था, बट जिनचियोल उस पे क्या सोचा अटैक करा उन्होंने कि मुंह तरह झाड़ियों में अटैक करते हैं। भाई वो मुंह देगा तुम बह जाओगे। खैर जो भी है, अभी टकलू का बॉस था बड़ा गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है कि मैंने मना करा था जिनचियोल पर अटैक नहीं करना, उसे बस मॉनिटर करना है दूर से ही। खैर जो भी है, उन लोगों ने अटैक करा, देयर फॉल्ट, पिटे भी, और जो कुछ बचे हैं वो खत्म होंगे डेफिनेटली। जो बाल वाला गुंडा है इसको एजेंट के करके रेफर करा जा रहा है। ये भी थोड़ा क्रैश आउट होता है कि भाई मना करा था फिर उन्होंने ऐसा अटैक कर दिया, उसमें पागल है वो लोग। खैर तभी हांसो को होश आता है, एजेंट के पीछे मुड़ता है। हांसो बोलता है बहुत टाइम बाद मैं ऐसे लड़ने वाला सही तरीके से, और तुम लोग सारी तैयारी करके आए थे वैसे, बट यू नो व्हाट, मेरा जो टेम्पर है, जो मैं कंट्रोलर रखता हूँ वो थोड़ा ना खत्म हो रहा है। यू नो तुम लोगों को याद होगा यंग या प्राइम हांसो कैसा था, फुल ऑफ एरोगेंस। कुछ छोटी मोटी बात हो जाए आ लड़ेंगे, अभी लड़ेंगे, या तो तू रहेगा मैं रहूंगा। और यंग हांसो वो अपने इस टेम्पर पे कंट्रोल कर लेता है, पर अभी थोड़ा खो रहा है वो कंट्रोल। ना जो यंग हांसो जो करंट हांसो में ट्रांसफॉर्मेशन, हम थोड़ा झलक देखते हैं उसकी। हमें याद है कि पहले कितना तूफानी बंदा था, जो पसंद नहीं आया तोड़ दिया, जो मन में वो कर रहा है। व्हाई? बिकॉज ही कैन। बट जब इसकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी अंडर दैट ड्रंक मास्टर, तब उसने इसके अंदर टेम्पर भरा था अच्छी तरीके से कि भाई यू नीड टू बी काम। बंदों की तो वैसे ही फाड़ देगा, बट शांत रह के फाड़। एंड यार थ्रू द ओल्ड मैन्स ट्रेनिंग हांसो में बदलाव आ पाया, ऐसा वो अपने टेम्पर पे कंट्रोल कर पाया, जो अपेरेंटली वो खो रहा है। हांसो जब पास वाला सारा खत्म होता है और प्राइम हांसो ने ऑलरेडी सब लोगों को कूट दिया घर में। हमें फाइट कुछ नहीं दिखाई गई, ये पैनल था, इसके बाद ये पैनल आता है। हमने हांसो को रेजा पुत्ते हुए देखा ही नहीं। मोस्ट प्रोबेबली वो हुआ होगा, वो तो खुद को बोल रहा था डोंट लूज योरसेल्फ, अगर मैं शांत नहीं रहा तो वापस पहली तरह मॉन्स्टर बन जाऊंगा। बडी आई वांट टू सी यू इन दैट फेस। जस्ट इमेजिन यंग हांसो विद फुल ऑफ रेज। ये तो टाइकोंडो के साथ में सो क्योकुशिन कराटे भी आता है, जो अपना गन यूज करता है। तुम बताओ तुम देना चाहोगे हांसो फुल रेज में भिड़ रहा किसी से? मैं देना चाहूंगा। खैर अभी इन्हें कूटने बाद हांसो बोलता है मुझे शांत होना पड़ेगा, वरना अगर मेरे टीचर को पता लगा कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था मुझे गुस्सा जरूर करेंगे ना। तभी एजेंट के हांसो पे धाव बोलता है विद अ नाइफ। साला बोल रहा है आई विल किल यू। हांसो बोलता है यार ऐसे मत बोल, अच्छा नहीं लगता है चीजें बोलना। बिफोर दिस मैन एजेंट के कुड डू एनीथिंग, जो ऑलरेडी हवा में है। हांसो को एक क्वेश्चन कराटे का घुसन एंड गेम ओवर। अभी साल हवा में बोल रहा होता है भाई फिर से इसने हमारे हर एक अटैक को अवॉइड करा, लाइक लिटरली हर एक अटैक को डॉज करा इसने। ऐसा हो कैसे कर सकता है? और मौका देते हमसे वो कूट भी दिया। वेल क्वेश्चन कराटे में पॉसिबल, आई मीन बंदे में टैलेंट भी होना चाहिए। खैर हांसो आके बोलता है मैं तेरे को मारने नहीं वाला, इसलिए भी मुझे पूछना है कि किसने तेरे को भेजा है मेरे पीछे, वरना चाहूं तो अभी क्या अभी ऐसे तेरी गर्दन मोड़ दूंगा। तो अच्छे बच्चे की तरह मेरे को जवाब दे देगा, मेरे पास समझ आई। तो कौन हो तुम लोग और हम पे क्यों अटैक कर रहे हो? बताओ जल्दी से। नहीं बताओ तो मैं तेरी गोटे तेरी आंखों में फिट कर दूंगा। करूं? बता। एजेंट के गुस्से वाले हांसो देखता है, बोलता है भाई इसको कुछ दिक्कत है क्या? क्या इसमें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है? अभी शांता अभी साला मुझे गंदे दर्द थ्रेट दे रहा है। खैर एजेंट के मास्क उतारता है, कुछ बोलने वाला होता है पर बोल नहीं पाता, उसको खोपड़े में गोली आके लगती है और फिर वो लोग बरस जाते हैं हांसो के ऊपर भी। हम देखते हैं पास में इनकी पूरी टीम है यहाँ पे। टकलू बोलता है कि टीम भी पूरी खत्म हो चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए? जो इनका बॉस है मोस्टली सब कुछ हैंडल कर रहा होगा, वो बोलता है मुझे करना तो नहीं था ये चीज, बट अब चॉइस नहीं बचा। वेल व्हाट दे गोना डू? दे गोना बर्न डाउन द होल एस बिल्डिंग। इन्हें कुछ बंदे हांसो को फ्लैट में आग लगा देते हैं। नाउ हांसो नो आग फैलेगी, अंदर सिलेंडर वगैरह भी है, गैस पाइपलाइन है, ब्लास्ट तो होगा। तो फटाक से भागता है मिंजी के पास, उसे पकड़ता है और कूद जाता है। एंड सिंस हांसो इज अ स्पेशलिस्ट, तो बहुत इजीली मिंजी को लैंड करवाता है। किसी को भी चोट नहीं आती, पर यू नो तुम किसको देख रहे हो? लेट अस रिवाइंड, लेट अस वॉच सम पैनल्स अगेन। जैसे तुम ये वाला पैनल देखो जरा तुम कैसी हांसो ने एक्शन करा हुआ है, वो कितना बैडएस लग रहा है, मतलब कितना बैडएस लग रहा है। उसके बाद तुम ये वाला पैनल देखो, तुम्हें दिख रहा है हांसो के हाथों पे नसें, मतलब मेरा साधारण नसों पे बाय द वे, मैं बिल्कुल नसों पे ही देख रहा हूँ, उसका नाम मैं देख नहीं रहा हूँ। अभी हांसो सक्सेसफुली निकल जाता है अपनी बिल्डिंग से, फिर ब्लास्ट होता है बहुत बड़ा। फिर सीन थोड़ा जूम आउट होता है, हम आते हैं माउंटेन्स वगैरह पे, और ये लोग ही थे जिन्होंने भी हांसो घर में आग लगाई थी।
जल्दी यहाँ पहुंच भी गए लोग। Now, जितना मैं समझाऊं, टारगेट ए अपना मैनेजर किम, टारगेट बी हांसू, टीम बी जो टारगेट बी को पकड़ने के पूरी खत्म हो चुके हैं, तो हांसू ने खत्म करी टीम बी तो, और टीम डी जिंजर को बोला, तो टीम सी कौन सी है पता नहीं, मे बी मेन टीम को जब कुछ ऑपरेटर टीम सी रेफर करा जा रहा हो। एनीवे पूछता है कि ए क्या हाल है, इसका सबऑर्डिनेट बोलता है कि सब अंडर कंट्रोल है, थोड़ा एफर्ट्स लगे पर हमने तो कंट्रोल कर लिया है। हम मैनेजर किम दिखा जाते हैं काफी ज्यादा ब्लीड कर रहे हैं, वो पक्का लोगों ने मैनेजर में गन पॉइंट में पिट्टा होगा, और एक बंदा मैनेजर में इंजेक्शन भी ठोक रहा होता है बेहोशी के, कि भाई ये बंदा होश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसका सीक्यूसी काफी बड़ा है, कूट देगा। खैर अब इन गूंस की बातचीत के बीच हमें पता लगता है कि टारगेट एक उन्होंने पकड़ लिया मतलब मैनेजर किम को, बट वो हाफ टारगेट है, अदर हाफ है उसकी बेटी, उसे पकड़ना भी बहुत जरूरी है। क्या आप प्लान कर रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं कराता हमें। खैर हम मिंजी पे आए तो हांसू की पूरी बिल्डिंग जला दी उन लोगों ने अपेरेंटली। हाँ लोग चिल्ला रहे हैं, आग लग गई, पुलिस को फोन करा ऑल दैट। मिंजी पूछती है सर हम अब क्या करने वाले हैं। हांसू बोलता है क्या करने वाले हैं, अरे भाई हम जलती बिल्डिंग से बाहर आ गए तो कुछ नहीं है। और मिंजी तेरा वो जो क्लब वाला दोस्त था, तूने उसके रिगार्डिंग कुछ अलग चीज नोटिस करी। मिंजी बोलता नहीं अजीब तो कुछ भी नहीं था उसमें, बस हाँ वो ट्रांसफर छोड़ था मेरी तरह, बिल्कुल मेरे से भी कोई पर्सनल बात हुई नहीं, बस उसने मुझे अच्छी बताई कि यहाँ पे अपने फादर की वजह से आया था। खैर तभी हांसू को फोन आता है गॉड ऑफ वॉर का, जिन्होंने अपडेट देता है कि सब कुछ ठीक है ना। हांसू बोलता है हाँ बिल्कुल मिंजी भी सेफ है मेरे साथ। जिन्होंने बताया कि मैंने कुट्टा फिर पूछा कि किसने वजह तो मैं अटैक करूं, और इन लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला, इनफैक्ट जैसे मौका मिला खुद को ही मार लिया। तो हांसू तो समझ रहा है ना, इनको बचपन से ही ट्रेन करा होगा सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए। ना अगर तुम लोग अब तक कैच नहीं कर पाए हो क्या सीन है, नॉर्थ कोरिया ने लोगों टारगेट बना लिया अपना, जैसे साउथ कोरिया में एक कंपनी ने मोटा टारगेट बना लिया, नॉर्थ कोरिया में नो टारगेट बना लिया। खैर अब इन लोगों के पास मिंजी पूछते हैं कि मेरे बापा क्या होगा, मैं उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही, वो ठीक तो है ना, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, क्या पता कुछ बुरा हो गया हो। हांसू चिंचोले बात सुनते और दोनों हंसना शुरू हो जाते हैं। हांसू बोलता है तूने सुना क्या बोल रही है लड़की, पुलिस के बाबा कुछ हो जाएगा। हांसू बोलता है कुछ पता ही नहीं इसको यार, मुझे तो अपने बाप की चिंता हो रही है, तूने इतना कुछ विटनेस करा है फिर भी तेरे बाप की चिंता हो रही है, देखो उसका बाप है वो चिंता होगी उसको। हांसू बोलता है मिंजी यार तू चिंता मत कर, तेरा बाप नहीं मरने वाला, तेरा बाप ना इंडस्ट्री के अंदर बहुत फेमस है। मिंजी बोलते किस लिए। हांसू बोलता है वो फेमस है फॉर बीइंग अ मैन विद फ्यू स्क्रू लूजेस। हांसू भाई बोला कुछ नाम करने की जरूरत नहीं तुम्हें बिल्कुल भी, वो किसी भी सिचुएशन निकल के आ जाएगा वापस। और अभी हम मैनेजर किम को देखते हैं जिनको बहुत इंजेक्शन ठोके थे बेहोशी के, टिल उसको होश आ गया है ना। इसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन देते हैं, मैनेजर किम को होश आने लग गया धीरे धीरे, कंप्लीटली आया नहीं था। उन लोगों की सबकी बातें सुनाई देर थी बस कि फटाक से ट्रांसफर करो इसे, एक और बेहोशी इंजेक्शन ठोको। बीच में मैनेजर किम को होश आया था पर वापस बेहोश हो गए थे, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं वो कहां पहुंच रहे हैं अभी। खैर अभी उन्हें होश आया और अभी ही उन्हें एक और इंजेक्शन ठोक दिया जाता है। तो इसके बाद वो सीधा उठते हैं अंडरग्राउंड टनल में। कहीं तुम्हें पता है बंदों कैसे पता लगता है कि इस टाइम एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर है, एयर की ह्यूमिडिटी फील करके। आई थिंक दिस वाज जस्ट टू शो अस कि वो बंदा कितना एक्सपीरियंस्ड है। एनीवेज आगे हम देते हैं मैजिक में हाथ ही बंधे हुए हैं, ऑल्सो उनको शोल्डर पे गोली तक मार दी इन लोगों ने। बट व्हाट डज दिस मैन से, वेल कोई दिक्कत नहीं, इट इज बियरेबल, ऑफ कोर्स फॉर यू इट्स बियरेबल। नाउ जो टकलोवा ग्रुप है, हमें पहले बताया गया था कि किसी ने हायर करा इन लोगों को मैनेजर के महासो जिन लोगों को पकड़ने के लिए, और अब इनका काम ऑलमोस्ट होने भी वाला होता है। इन्हें मैजिक बस यहाँ पे किसी को पकड़ा देना चले जाना वापस, पर उससे पहले लोग आपस में भिड़ जाते हैं। पता इन लोगों के इस बच्चे जैसे क्या दुश्मनी है, पर जो बंदा कैरी करता है मैजिक को किसी और पकड़ाता है। बोलता जरा तो रुक मैं सबक सिखा के आता हूँ इसको। टकलू बोलता है यू वांट मी टू स्मैश योर प्रिटी फेस, तेरा तो बाप भी नहीं यहाँ पे, तो कौन बचाएगा तेरे को। नाउ देख के लगता तो नहीं है कि ये लड़ने वालों में से है, बट सिली एक्ट स्टफ इनके यहाँ बसर शुरू आते हैं। लोग बोल रहे हैं कि शांत हो जाओ यार, हम तो काम करने आए हैं। खैर तभी वो बंदा मैजिक को कैरी कर रखा था, वो देखता है कि मैनेजर किम उठ चुके हैं, तो यार इसका गेम तो ओवर। बिफोर दिस मैन कुड डू अ थिंग, मैनेजर किम इसको पैरों से लपेट लेते हैं, इसका नाइफ निकालकर खुद को फ्री कर लेते हैं। बाकी टकले वगैरह रेडी होते हैं लड़ने के लिए, वेल इट्स ऑलरेडी टू लेट। 2-3 मुक्के घुसन और गेम ओवर। इनको मैनेजर किम मार पाए बिकॉज़ उनकी रेंज में थे, और बाकी वो दूर थे, फायरिंग करना शुरू होता है मैनेजर किम पे। वो फटाक से सारी गोलियों को अवॉइड करके वॉल पे छुपते हैं। नाउ गोली बरसाने वाले काफी सारे हैं, तो दोनों साइड से आता है मैनेजर किम को कॉर्नर करने, और जहां पहुंच देते हैं मैनेजर किम उधर है ही नहीं, ब्रो डिसअपीयर्ड लाइक ही वाज नेवर देयर। तो आसपास होते कहां गया बंदा भाई। वेल वो इनके ऊपर है, ऊपर कैसे पहुंचा, ऊपर कैसे टंगा हुआ वो कोई आइडिया नहीं है, पर ऊपर है। और जैसे टकलू रियलाइज करता है कि ऊपर कोई है, मैनेजर किम इसका सर जमीन में गाड़ देते हैं। आई डोंट थिंक वो बचा होगा, वाटरमैन तरह सर फट चुका होगा उसका। तो खैर उसकी बंदूक लेते हैं और उन पे फायरिंग शुरू कर देते हैं, दो लोंडों के सर में, जो लड़का था जे इसके बिल्कुल हाथ में। इससे पहले रिकवर कर पाए, ऑलरेडी गन पॉइंट पे आ चुका है। मैनेजर किम बोलते हैं जल्दी बता किसने भेजा तेरे को, कोई अकेला बंदा है ग्रुप था, फिर से मैं पूछूंगा तो बता दे मेरे को प्यार से। नाउ बिफोर जे से समथिंग, मैनेजर किम खुद सराउंडिंग थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। एक जगह वॉल पे लिखा हुआ टनल नंबर 1, दूसरी जगह रेस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ और। नाउ वॉल्स वगैरह देख के मैनेजर किम समझते हैं कि वो एक्चुअली कहां पे हैं। वो हैं नॉर्थ कोरिया की मोस्ट नोटोरियस पॉलिटिकल कैंप के अंदर। इस जगह से बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट यू नो कौन है वो मैनेजर किम, मानवा क्या नाम है मैनेजर किम, क्या बाहर निकलेगा मैनेजर। ऑफ कोर्स मैंने आगे पढ़ी नहीं है, मैं बस अजम्पशन लगा रहा हूँ, ना निकल ही जाएगा बाहर। खैर तभी यहाँ पे कोई आता है जो बोलता है मेरे को तो गोली लगाई थी इसलिए मैं यहाँ पे
पे आया और देखो शेर ऑलरेडी फ्री हो चुका है। जो ये बंदा है मैंने मुझे पहचान लेते हैं। ये बंदा बोलता है हाँ भाई बड़े टाइम बाद मिल रहे हैं हम, क्यों कौन है ये अभी रिवील नहीं करा गया। अभी हम शिफ्ट होते हैं जिनचोल और हांचू पे। अभी जिनचोल हांचू को इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई ये नॉर्थ कोरियन ही है। मैंने वापस ट्रैक कर लिया और कंफर्म बता रहा हूँ वो लोग ही हैं। मे बी हमने पास्ट में जो हरकत करी थी उसी का बदला ले रहे हो वो लोग। हाँ पूछता क्या चीज है, ब्लैक मार्केट में लीक हो चुकी होंगी अब तक। ब्लैक मार्केट कहाँ से आ गई व्हाट। एंड जिंजर बोलता है मुझे नहीं पता पर मैं जरूर बोल सकता हूँ कि सब कुछ एक सिस्टमैटिकल प्लानिंग थी हमसे बदल लेने के लिए। ऑफ कोर्स इन्होंने काफी टाइम लगा सब कुछ प्लान करने के लिए बट स्टिल फेल हो गए। और क्यों कर रहे हैं? ऑफ कोर्स रिवेंज के लिए। हाँ बोलता यकीन करना मुश्किल है पर मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही बंदा होता है जो हरकत करना चाह रहा हो। उसके बोलते होता है मैनेजर किम पे और फाइनली हमें बंदे की शक्ल दिखा जाती है। ये है वो बुड्ढा जो बोला सीरियसली यार आंखों में आंसू आ गए थे सालों बाद देख के। नाउ Who the hell is this dude? Well, ये बंदा है ये। You remember this guy? ये वही शायद मैनेजर किम की वाइफ पहले से मिली हुई थी बट बाद में उन्हें बिट्रे कर दिया था इस बंदे को। मैनेजर किम सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से गले में शूट करा था एंड स्टिल ही सर्वाइव। और जब बदला लेने आया वापस मैनेजर किम से और उनकी टोली से। जब मैनेजर किम का पास देख रहे थे और पता लगा था कुछ लोग गए थे किड मिंजी को किडनैप करने, नॉर्थ कोरियन लोग। हाँ सुना के बचा लिया था। उस टाइम भी ये बंदा यहाँ पे आया था और आई थिंक उस पार्ट के अंदर मैंने गलत रेफर कर लिया था बंदे को। मैं बोला था कि कोई और है पर नहीं ये वो ऑफिसर है जो बदला लेना है अपना वापस। एनीवेज अभी मैनेजर किम के सर पे सीधा रखता है बंदूक अपनी रिवॉल्वर और जैसा कोड नेम है वुल्फ तो मैं उसको वुल्फ रेफर करूंगा। वुल्फ बोलता है तो हाँ भाई शुरू करें। एंड आफ्टर दैट किसको गोली लगी किसने मारी कौन नो। वो आगे मिंजी रिएक्शन देता है उसे पता लग रहा है कि भाई नॉर्थ कोरिया वाले अटैक कर रहे हैं हम पे। वो पैनिक करना चाहता है कि क्या करे अब क्या होगा। हांसू मिंजी बोलता है देख शांत हो जा, जितना मेरे को लगा सिचुएशन से थोड़ी ज्यादा खराब हो चुकी है तो अभी हमें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए जिंजोल के हाथों के अंदर। जिंजोल ठीक संभाल लेगा पर हाँ मैं भी हाथ पे धर के बैठने वाला। मैं किसी बंदे को जानता हूँ जो नॉर्थ कोरियन वालों से डील करता है। वो लोग अटैक करता है उन लोगों को ठोकता है बंदा। तो वहाँ हांसू फोन मिलाता है उसको। हम एक जगह आते हैं ना पीछे कंप्यूटर वाला चल रहे हैं, इधर लोग ऑपरेट कर रहे हैं, शायद प्रोबेबली एजेंट होगा बिकॉज ही गॉट अ गन एज वेल। अभी कंप्लेंट करना शुरू होता है कि साला किसका फोन बज रहा है यहाँ पे, यहाँ फोन तो अलाउड है ही नहीं। तब एक बंदा आता है चांटा दे मारता है गुद्दी पे। बोला साले तू पागल है क्या, तेरे बाप का फोन है वो ना। कौन है ये? ऑफ कोर्स आवर ग्राउंड हॉग। हाँ तूने अपने पुराने एनिमी को फोन मिलाया है ये बोलने के लिए कि भाई मी साउथ कोरियन यू साउथ कोरियन दे नॉर्थ कोरियन, मी यू दोस्त दे दुश्मन। पहले हमने बहुत कुछ करा है तेरे पिट्टा पे क्या फर्क पड़ता है, दोस्त है ना साउथ कोरियन उन्हें पीटते साथ में। बट यू नो ग्राउंड थोड़ा हिला हुआ बंदा है वो अपने साथ में चलता है। खैर इसके बाद हम शिफ्ट होता है मैनेजर किम पे और पता लगता है वुल्फ ने गोली चलाई थी और फिर से जहां ने पैर लगी थी मैनेजर किम को शोल्डर वहीं गोली दे मारी। वो बोल रहा था हाँ भाई 73। अरे नहीं क्या बोलता है कोरियन तेरे को 66। कैसा है तू? तेरा दिमाग तो खराब हो रहा होगा ना तो सोच रहा होगा कि भाई जिंदा कैसे बंदा है और ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। अरे सिंपल चीज रिवेंज ले रहा हूँ तुम लोगों से और तेरा पता लग गया होगा मैं तुम लोगों को ऐसे मान दो बहला नहीं तुम लोग कुत्ते की मौत दूंगा मैं। तुम लोगों ने उस टाइम मेरा जो हाल करा था ना उसके बाद लिटरली हर एक दिन मैं सोच रहा था तुम लोगों से कैसा बदला लूंगा, ऐसा क्या करूँ तू तड़प जाए, तू बहुत दर्द में हो। और मेरे को बस एक जवाब मिला वो है तेरी बेटी। तेरी आंखों के सामने मैं तेरी बेटी को मारूंगा तब तेरे को वो दर्द महसूस होगा ना। इसके बोलते मैं जब इसके मुंह पर घुसंडे मारते हैं उसके बाद थोड़े और पंचेस फिर नट में किक सीधा। मैनेजर किम यू 66 होल्ड देयर। ये करना अलाउड नहीं है फाइट के अंदर। खैर उसके बाद मुंह पे कोनी जे बजाना रहा था अपने बाप को। ओके तो वुल्फ का बेटा है जे। एनीवेज वुल्फ ने बच्चे को रोजा बोला शांत रह यार, वैसे 66 तू बदला बिल्कुल भी नहीं है, मैं मिस कर रहा तेरे को यार, बस तेरे को पता है तू इधर ही मरेगा और तेरी बेटी चिंता मत कर उसको मैं यहीं पे लेके आएंगे। और तू क्या सोच रहा है अभी तेरे को रेस्क्यू करने आएगा या तू प्रे कर रहा है कि तेरी बेटी पकड़ी ना जाए। वेल द थिंग इज ऐसा नहीं होने वाला बिकॉज़ जिस जल में तू फंस चुका है तू यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा बच्चा। उसके बोलते हम देखते हैं हांचू ने यूनिफॉर्म चेंज तो कर लिया और टाइकोंडो यूनिफॉर्म में आ चुका है बट इन्हें काफी सारे लौंडे ने हांचू वालों को घेर लिया है। तो हाँ हमें हांचू फिर एक्शन देखने को मिला। दिस टाइम आई वांट वो एक्चुअली रेज में जाए। एनीवेज अभी वापस शिफ्ट होते हैं वुल्फ पे जो इस टाइम बहुत अनाप शनाप बकता है 66 को। ये सब बोल रहा है कि मैं तेरे को बहुत पेनफुल डेथ दूंगा, योर एंड विल बी मोर मिजरेबल देन एनी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट कुड हैव एंड आई एम गोना मेक श्योर दैट हैपन। तेरे को भागना है तू भाग, तेरे को छुपना है तो छुप जा पर तू मेरे से नहीं बच पाएगा बच्चा। और तू मेरे को बता दो कब तक टिक पाएगा, एक ना एक पॉइंट पे आके तू गिव अप कर देगा बिकॉज यहाँ से तो निकलने नहीं वाला है। ओके सो जो बंदा वुल्फ है ये काफी टाइम से अपने अंदर दबा के बैठा होता कि भाई जैसे मौका मिलूंगा इन सालों को मार डालूंगा, ऐसे नहीं गोली में सर मार डालना ना कुत्तों वाली मौत दूंगा। खैर तब में शिफ्ट होते हैं हांचू और मिंजी पे जिन लोग खेले वुल्फ के बंदों ने एंड बिफोर दे ऑल जंप। इनमें से एक बंदा बोलता है थोड़ा सावधान रहना, जो टाइकोंडो वाला बंदा है थोड़ा पागल हो जाता है जब इलेक्ट्रिक उड़ता है। हमारा टारगेट बस और बस लड़की है तो लड़की को लो इस बंदे से और फटाक से निकलो यहाँ से। जितने सारे गुंडों से थोड़ा डर जाती है और बोलते सर जिंचियोल नहीं आ रहे भाई हेल्प करने। हाँ से बोलता थोड़ा टाइम लगेगा आने में मिंजस तो क्या करें हम। हाँ से बोलता है अरे यार मैं हूं ना। तभी बंदा अटैक करता है
होने के बाद और हांसो एक ही किक में उसे गुड नाइट करा देते हैं। और तो इसे कुछ भी हो जाए तेरे पे मैं आंच नहीं आने दूंगा, चिंता मत कर। तभी जिंजा लौंडे फिर अटैक करते हैं और एक एक किक काफी लोगों के लिए जो आगे आ जा रहा है हांसो ने पेल ले जा रहा है। फिर वो देखते हैं काफी सारे उन पे धावा बोलने वाले हैं, तो हांसो मिंजो पकड़ता है अपनी वैन पे चढ़ जाता है। तभी हम शिफ्ट होते हैं वुल्फ पे, तो बोलता है भाई मेरे बंदे ना थोड़े कम्युनिटी टाइप के लौंडे हैं, समझ आ रहा है तेरे को मेरी बात। अगर एक बार टारगेट फिक्स हो जाए वो छोड़ देने उसको फिर, और तेरे दोस्त अभी सारे अलग अलग हैं, तो लक तो तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है। और क्या होगा तेरे को बाबू, क्या हुआ बाबू, कॉल करूं तेरा समझ आए तो हारने वाला है। मैं किसी बात काटते बोलते हैं वेल मैंने ये दिन एक्सपेक्ट करा था पहले से, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कभी होगा फ्यूचर में मेरे साथ। जब वो एनएसएमबी वाला इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद पता था कि ऐसा कुछ कभी ना कभी होगा ही, बट मैं क्या चीज प्रेडिक्ट नहीं कर पाया वो है तेरा पहला रिवेंज, जे कि वो मैजिक को तड़पा तड़पा के मारेगा, उसे टारगेट होगी मैजिक की बेटी। आई मीन isn't this a stupid statement? Like this was the whole reason नारुतो की आइडेंटिटी रिवील नहीं करी गई थी कि वो फोर्थ होकागे मिनातो नामिकाजे का बेटा है, ताकि उनका जो दुश्मन वगैरह नारुतो पर अटैक ना कर दे। अब आइडेंटिटी रिवील है तो ऑफ कोर्स मिंजी बहुत टारगेट होगी। व्हाई मैजिक वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस? एनीवेज आगे मैजिक बोला तूने बोला तो काफी टाइम से प्लान कर रहा सब चीजों को। वेल मैं भी खाली नहीं बैठा था बेटा। उनके बोलते शिफ्ट होते हैं हांसो पे जो वैन को टाप टाप के भागे जा रहे हैं लोगों से। अब देखो इन्हें भागने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे गॉट गन। इनमें से एक बंदा बोलता है ओए मारना नहीं उसको, ठीक है, उसे जिंदा पकड़ना है हम लोगों को, तो उसके पैर या हाथ पे गोली मार दो, ठीक है। बोलता है हाँ मैं उसे खोपड़े के अलावा हर जगह गोली ठोक दूंगा, अच्छे से टॉर्चर करेंगे हम उसको। नाउ हांसो उसके एम में ही होता है एंड बिफोर दिस मैन कुड शूट ये देता है साथ जो बंदा था वो ऑलरेडी बेहोश हो चुका है। उसके नेक में एक नीडल दिखने को मिलती है हमें। बाकी सब लोग इसमें आता है कि यहाँ पे कोई है, तभी ब्लिंक होता है, 3-4 लौंडे ये भी खत्म। इन सबके नेक में एक नीडल आके लगती है, सारे बेहोश। जो टकलू इसके हाथ में गन थी इसके पीछे चलता हुआ आता है, ये पीछे मुड़ता है और जो कोई भी है वो तो इसके ट्रैप नेक सर हर जगह घुमाते हैं नीडल्स को। सिरा छोटा है मैनेजर किम पे जो वुल्फ को बोलते थोड़ा सावधान रहियो बेटे, मेरे भी लौंडे खाली बैठने नहीं होंगे वहां पे। मैनेजर किम के बोलते हैं हांसो पे शिफ्ट होता है, पता लगता है एक्चुअली आया कौन है। वेल 2 लोग आए हैं जिनचोल की टीम एरीज से, डायरेक्टर नाम और ग्रैनी। और ग्रैनी ही है जो नीडल से लोगों को बेहोश कर रही है। अभी बोल रहा आता है ग्रैनी के आते इस पार्किंग लॉट के अंदर हर एक बंदा अपनी जगह पे फ्रीज हो गया। एक टकलू दोनों को देखता है, बोलता तुम हो कौन बे? ग्रैनी से चल मैं तेरे बताती हूँ, तू मरने वाला है। मेरा नाम है ऑक्सन जियोंग, पर कुछ लोग मुझे यूकी कुरोडा भी बोलते हैं। इसी मोमेंट लाइट ब्लिंक होती है और हम देखते हैं यूकी कुरोडा ओले टकलू के पीछे खड़ी हुई है और बोल रही है और मैं एरीज से बिलोंग करती हूँ। जिनचोल भाई तू कहाँ उठा ला इसको? और अभी रिवील होता है कि एक्चुअली निंजा है एक। और कुछ टाइम पहले लुकिज्म के अंदर मेजोरिटी को पता लगा कि अपना कुरोदा उसका क्लैन एक्चुअली निंजा क्लैन है। उसके बाद हम प्राइम यूकी को देखते हैं, मतलब जब वो जवान थे और काफी सुंदर थी। वो मैं साउथ कोरिया के अंदर निंजा के बारे में बता रही होती है कि लोगों को लगता है कि बहुत रेयर होते हैं वो, बट नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत सारे मिशन जिनके अंदर असैसिनेशन हरासमेंट वगैरह इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसे जॉब ज्यादा निंजा एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ लोग हमें एजेंट बोलते हैं, कुछ लोग स्पाई बोलते हैं, बट जो भी हमारा काम वो खतरे वाला होता है। एनीवेज हम उस प्रेजेंट में आते हैं और यूकेएनटी एक और टकलू के सर में घुसा घुसा मार डालती है। मुझे लगा वो होता है ना वो एक्यूपंक्चर पंक्चर जो भी होता है, ये कुछ वो कर रहे हैं, लोगों को नम कर रही है, बेहोश कर रही होगी, पर नहीं सीधा मार रही है उनको। आंटी बोलती है अरे यार मार दिया मैंने गलती से इसको। तभी 2 बुड्ढे अटैक करते हैं आंटी पे। बोला साले बुढ़े मरेगी तू, पर डरटा नाम है बहुत इजीली पेल देते हैं और बोलते हैं थोड़ा तमीज से बात करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। सारे घूस वाले सारे खत्म, बस एक बस डाटा नाम देते हैं, बोलते हैं क्या मार दू उसको मैं? बोला तू मेरे को मारेगा? वेल इट्स ऑलरेडी टू लेट। यू की दादी ऑलरेडी इसको स्टैब कर देती है पीछे से। बोलते हैं आए चल रो मत, ठीक है, मैं सारे तेरे ऑर्गन मिस कर रहे हैं, ठीक है, मैंने सबको दे रही थी और मैं तेरे को आखिरी के लिए बचा के रखा हुआ था बिकॉज तू सबसे ज्यादा डरपोक है और सबसे ज्यादा डरपोक होता है अगर उसकी जान पे आए वो सब कुछ बता देगा, तो बता हम लोगों को। खैर अब आंटी अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। दूसरी साइड ये लोग सेफ हो चुके हैं, पर हांसू पहले भिड़े हैं डायरेक्टर नाम से। उसे शायद पता नहीं कि जिनचोल की टीम में आ चुका है। अभी हांसू मिंजो पीछे कर रहा होता है, बोलता है तू तो साढ़े डायरेक्टर नाम बोलता है अरे गलत मत समझ यार, मेरे लीडर ने मुझे इधर भेजा है, मुझे करना नहीं पसंद, मैं क्या करूं, उन्होंने ऑर्डर दिया मुझे ना। उसी से डायरेक्टर नाम ने एरी ज्वाइन कर लिया है, तो उन्हें प्लानिंग मैनेजर नाम बोला जा रहा है। उनका निकनेम शायद द बेबी है। ना आई एम नॉट कॉलिंग हिम द बेबी, प्लानिंग मैनेजर नाम इज फाइन। एनीवेज हांसू पूछता है और तेरा बॉस जिनचोल कहाँ पे है और तुम क्या एक्सपर्ट हो रहे, कहाँ पे होगा बताओ? किसी को पीटना होगा, जबान और प्रिपेयर कर रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये साला इन्फिल्ट्रेट करने वाला नॉर्थ कोरिया में, ये सीधा एक ऑल आउट वॉर शुरू करने वाला उनका अगेंस्ट। अकेला जाऊंगा, अकेला खत्म करे, वापस आ जाऊंगा, जस्ट लाइक अ मैन। खैर इससे पहले के लिए हम इसे फ्लैशबैक देखते हैं जब मैजिक इसको बोल रहे होते हैं कि भाई फ्यूचर के अंदर कोई ना कोई हम पे अटैक करेगा, पास्ट वाला बंदे कोई ना कोई तो होगा। अगर ऐसा कभी कुछ होता है फ्यूचर के अंदर तो वो हमारा आखिरी चांस होगा अपने सारे टाइस कट करने के नॉर्थ कोरिया से। तो क्या मैं तुझसे फेवर मांग सकता हूँ ना? मैजिक ने क्या फेवर मांगा होगा? नो आइडिया। फ्लैशबैक खत्म होता है, आता है मैनेजर नाम पे जो बोलता है कि
बॉस समझ रहे कि हम किस सिचुएशन के अंदर है इस टाइम, ही अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर। उन्होंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेरी जॉब का, वो है उस लड़की को सेफ रखना। तो जिन चोल ने मैनेजर नाम और यूकी आंटी को बोला है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस और बस मेरे दोस्त की बेटी को करना है, खत्म बात। उसके साथ हांसू है, ये दो और आगे कौन क्या उखाड़ लेगा उसका। यार इसके बाद इन्हें पता लगता है कि मैनेजर किम कहाँ पे है। somehow they tracked him। तभी मैनेजर किम पे शिफ्ट होता है और वुल्फ बोल रहा होता है ठीक है तूने प्लान करा है बहुत अच्छे, तू खाली नहीं बैठा रहा इतने साल, चल एक काम कर निकल यहाँ से, चला जा, आई एम अलाउइंग यू रन अवे, भाग जा भाग जा भाग जा, एस्केप कर जा। मैनेजर को समझ आता है कि साला मुझे यहाँ पे ले आया, बोल रहा मैं ऐसे निकल जाऊँ, क्या सीन है। वुल्फ फिर बोलता है अबे पागल लगा, मैंने बोला निकल भाग यहाँ से, जा ना, इससे पहले मैं तो ठोक दूं। तो हाँ मैनेजर भाग जाते हैं। वुल्फ का बेटा मैनेजर को पकड़ने ट्राई करता है पर वुल्फ बोलता है रुक जा यार, तेरे को मिशन से सीखना पड़ेगा बहुत कुछ, जिंदगी में जैसा तुम चाहते हो वैसा हमेशा होता नहीं है, चाहे तुम कितना भी प्लान कर लो, लाइफ इज फुल ऑफ वेरिएबल्स। और ये चीज तो मैनेजर किम को भी समझना पड़ेगा। वुल्फ बेसिकली बोल रहा है उसने कितना कुछ प्लान कर रखा है कि अगर ये होगा तो वो करूंगा, वो होगा तो ये करूंगा एंड ऑल दैट, बट स्टिल कुछ ना कुछ वेरिएबल आ जाते हैं। वेरिएबल वही कुछ ऐसी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो, जिसकी वजह से पूरी इक्वेशन ही खराब हो जाती है। आगे वो बोलता है अरे मुझे पता है वो क्या करेगा यार, मेरा दिमाग पढ़ लिया उसका, वो चाहे जो प्लान करे चाहे जो प्रिपेयर कर ले, बट इन दी एंड वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा। बहुत जल्दी मैं उसको कुत्तों की मौत दूंगा। और जैसे अपने गैंग को पता लगता है कि मैनेजर किम कहाँ पे है एक्चुअली, उन्होंने बस नाम वगैरह सुना था पर अपनी यू की आंटी, यू की दादी, उनको बहुत पता था। वहां जो बताते हैं कि भाई वो जगह एक्चुअली भूल भुलैया की तरह है। इट्स एन इनफेमस प्लेस वेयर नो वन हैज एवर स्टेप आउट अलाइव। ऐसी जेल को तोड़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और आज की डेट पे वो एक पॉलिटिकल प्रिजन बन चुकी है। ऐसी जगह बनाने का पर्पस ये था कि यहाँ पे टॉर्चर कर पाए लोगों को, और अगर कोई उधर फेंका गया तो वो जिंदा बाहर तो नहीं आने वाला। और ज्यादा लगी ना उसको रियलाइज करने में ये चीज, यू की दादी ये बोल रहे कि मैजिक वहां से एस्केप नहीं कर पाएंगे, और बहुत जल्दी वो रियलाइज कर भी लेंगे इस चीज को। तभी उनमें शिफ्ट होते हैं, जो देखते हैं बुड्ढे को जिसको चींटियां खा रही हैं, मोस्टली मर चुका हो। जितना मैं एक्सपेक्ट करूं मैजिक वो जगह बारे में पता तो होगा ही। अभी नरेटर में बताता है कि बहुत नोटोरियस पॉलिटिकल प्रिजन है नॉर्थ कोरिया का ये, हर साल हजारों लोग इधर भूख के कारण मर जाते हैं, जिस वजह से इस जगह को द पैलेस ऑफ एंडलेस सफरिंग भी बोला जाता है। एक ऐसी एंडलेस साइकिल जहां लोग भूख के कारण मरते ही रहते हैं। भूख की बात बाद में करेंगे। मैनेजर किम उनके गोल टुकी हुई है, सर से ब्लीड कर रहे हैं वो नॉर्मल शेड में तो है ही नहीं, वो तो वैसी बुल शेड में है। भूख अलग लगी लगी बंदे को शायद से, मैं वो तो लग रही है। क्या बोल रहा हूँ, हम तो खाना खाते वीडियो देख रहे हैं। हाउ लकी, मम्मी जी ने खीरों का जर छोड़ने नहीं दिया, वो भी खाओ। खैर आके यूकी आंटी बोलती है वो जगह एक मेज की तरह है, तो वहां से निकलना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। मेहरान तो शेष मुझे चीज पूछनी है आपसे, आपने बोला वहां से कोई बाहर नहीं आया आज तक, तो ये मतलब हो ना कि उस जगह कोई ऑपरेट भी करता होगा अंदर से। यूकी बोलती है हाँ, और जो ऑपरेटर्स है उन्हें पता हो बाहर आया कहा जाता है, उनको मैप वगैरह हो कोई, जब कोई सिंबल वगैरह मार्क कर रखा हो, उन्हें पता हो कि एग्जिट कहाँ पे है। हाँ उनसे बात सुनते बोला बस फिर ठीक है, अगर ये सीन है देन इट डजंट मैटर एट ऑल। यूकी दादी समझती है हमको क्या बोलना क्या मतलब था, बट वी नो जो अंदर लोग हैं उन्हें तो रास्ता पता होगा बाहर का, उन्हें कूटो, उनसे पूछ लो जो अंदर ऑफिशियल्स वगैरह होंगे। हाँ तो बोलते हैं मैंने एक बंदे को कांटेक्ट करा, इसको नॉर्थ कोरिया के बारे में सब कुछ पता है, वो इनके साथ डील करता है, और वो और कोई नहीं वो है ग्राउंड हॉग, जो साला अपनी पूरी आर्मी लेके निकल चुका है वहां पे, कार साला हेलीकॉप्टर तक ले आया है। इसके साथ ब्योकुडू माउंटेन के लोग हैं, साथ में वो 17 वेन्यू भी। हाँ पहले इनकी टीम को 6 वेन्यू बोला था पर 11 लोग ऐड हो चुके, तो नाउ देयर 17 वेन्यू। और तुम लोग याद हो उनका जॉब क्या, लड़ना वगैरह नहीं, बल्कि इसको लोकेट करना और सक्सेसफुली वहां से निकाल लेना। नाउ हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं, बिफोर ग्राउंड हॉग में टीम लेके निकले। वो बोलता है नॉर्थ कोरिया वाले साले पागल हो चुके हैं, पहले उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करा विदाउट परमिशन एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू स्टील माय गेम। ना 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 ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। लौंडो मेरी बात सुनो, सब तैयार हो जाओ, बिकॉज़ आज हम इस कचरे को साफ करने वाले हैं। ना वहां चलो के बारे में बताया होगा, पर ये चीज भी पता है कि ग्राउंड हॉग से तो उसकी हेल्प तो बिल्कुल नहीं करने वाला। ना उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं हमारे गॉड ऑफ वॉर पे, जो निकलने वाला है। मोस्ट वेल थोड़ी देर पहले का सीन है। अभी से एजेंट भागता भागता आता है, बोलता है उसने बोला वो हेल्प कर सकता है। वो पूछ रहा है उसे अभी निकल जाना चाहिए। ये बोलते हो हमें किसी की लॉन्ड्री शॉप दिखाया जा रही होती है, तब यहाँ पे लड़की भागते भागते आते हैं, बोलती है डैड अब बता स्कूल में क्या हुआ है, पापा तो है नहीं यहाँ पे, कहाँ गए वो। आई वाज जस्ट कैचिंग अप ऑन वायरल हिट सैम। तो लॉन्ड्री वाला चिकन मैन है अपना, द डूड जिसने भाई मेरे को घूसबम्स उठ चुके हैं लिटरली, तुम लोगों को दिख रहा होगा। मैं ये वेबटून से चैप्टर 77 में कमेंट्स पढ़ रहा था, और एक बंदे ने लिखा हुआ कि मैंने रिसेंटली वायरल हिट पढ़ी है, और सैम डैग वो बंदा जो चिकन मास्क पहन देता है लॉन्डे हॉबिन को सिखाया सब कुछ, ये उसका घर है। तो जिन चोल उसको लेके आ रहा है। हेलो तेरे कितने कॉन्टैक्ट है भाई, पहले कुरोदा क्लैन की कोई बैड एस ग्रैनी, और अब सीधे तो इसको उठा लाया भाई। सो गाइस मुझे सारे कवर करना तो था, पर सुबह सुबह ना शॉर्ट सर्किट हो गया मेरे फ्लोर पे। यस जस्ट इमेजिन मैं काम करूं सब कुछ बंद एकदम से, आई एम लाइक हेलो व्हाट। सो या मैं कुछ कवर नहीं कर पाऊंगा, और ये वीडियो मैं कैसे सपोर्ट कर रहा हूं बस मुझे पता है वो चीज। खैर जो भी है दिस वाज इट। आई नो बड़ा वियर्ड एंडिंग है बट दिस वाज इट। मिलता है अगले संडे एंड होपफुली हम किडनैपिंग और मैजिक की आग खत्म कर देंगे। अभी के लिए वीडियो नहीं मिलता है, और
वीडियोस के अंदर सायोनारा। एक चीज और, बहुत सारे लोग बोलते हैं उनको ट्रैक आईडी वाला रिसीव नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, टेंशन बिल्कुल मत करो, तुमने पेमेंट कर दिया, तुम्हारे पास सामान भी पहुंचेगा गारंटीड। तो रिलैक्स, पहुंच जाएगा, थोड़ा डिले होगा पर पहुंच जाएगा, चिंता मत करो।